झारखंड के माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, विपक्ष के लोग आपको यूं ही नहीं कहते हैं रीलबाज नेता, क्योंकि आपका जो कारनामा है वो कुछ इसी प्रकार से है। इसके कारण से आपको रीलबाज नेता ही कहते हैं, क्योंकि आप वैसी हरकत ही करते हैं। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम यशवंत है और आप देख रहे हैं बदलेंगे झारखंड। 2 दिन पहले माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक दूरबीन लेकर के आते हैं और दूरबीन वो बाबूलाल मरांडी जी को देना चाहते हैं और वो कहते हैं कि ये दूरबीन हम बाबूलाल मरांडी जी को गिफ्ट करना चाहते हैं और उनको हम बतलाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि कहाँ पे एम्बुलेंस खराब है, वो हमको दिखाए। मैं बाबूलाल मरांडी जी के लिए आज आप देखिए कि मैं दूरबीन लाया हूँ। बढ़िया से देखिए, बढ़िया से देख लीजिए आप, और मैं उनको गिफ्ट करने जा रहा हूँ और आज ही मैं कोरियर कर दूंगा कि आप बताइए कि कहाँ पर एम्बुलेंस पड़ा है, किधर पड़ा है। आप बेवजह जो काम कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, स्वास्थ्य में अमूल जो परिवर्तन लाया है, उसको आप बदनाम कर रहे हैं। ये ठीक परंपरा नहीं है। आपको बताना होगा बाबूलाल मरांडी जी, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, वो दूरबीन से आप ही देखिए और आप हजारीबाग में आकर के देखिए कि सदर अस्पताल में कैसे एम्बुलेंस जो है वो बेकार पड़ा हुआ है। धक्का मार मार करके स्टार्ट किया जा रहा है और कई अनेकों अस्पतालें हैं जहां पे एम्बुलेंस जो है वो यूं ही रखा गया है, कोई काम का नहीं है। आप जाकर के देखेंगे तो कोई धक्का मार रहा है तो कोई रस्सी से तीन रहा है और कई ऐसे एम्बुलेंस जो है वो सड़ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि आप बीजेपी का काम कर रहे हैं, तो मैं बीजेपी का काम नहीं कर रहा। मैं आपको ये बतला रहा हूं कि जो आप दूरबीन बाबूलाल मरांडी जी को देना चाहते हैं, वो दूरबीन से आप खुद देखिए। सबसे पहले कोई आरोप लगाया है तो ऐसा ही बेवजह आरोप नहीं लगाया आपके ऊपर। और वो नेता प्रतिपक्ष है तो आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे और आपको तो उसका जवाब देना चाहिए था। तो आप तो है रीलबाज वाला नेता जैसा काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां पे एम्बुलेंस की भारी दिक्कत है। एक उदाहरण हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में एक महिला जो है वो गर्भवती महिला हॉस्पिटल जा रही है, एम्बुलेंस नहीं है और एम्बुलेंस जो है तो काफी दूर में खड़ा है। वहां पे रास्ते नहीं है कि वहां तक उसके घर तक एम्बुलेंस पहुंच सके। अब बताइए ये कैसी स्थिति है। यह मामला गिरिडीह का है, जहां पे एक महिला जो है वो गर्भवती है और उसे हॉस्पिटल जाना होता है, लेकिन एम्बुलेंस जो है वो नहीं पहुंच पाता है। कहीं पे रास्ते की दिक्कत होती है तो कहीं एम्बुलेंस नहीं मिल पाता है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आप देखेंगे तो झारखंड में अनेकों समस्याएं हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एम्बुलेंस की समस्याएं हैं। हाल ही में आप देखेंगे तो हजारीबाग में एक्सरे रूम में लाइट नहीं था और जो बच्ची का एक्सरे होना था उसके पिताजी पंखा डुला रहे थे और आप हॉस्पिटल की व्यवस्था को देखेंगे तो एक भी पंखा सही से नहीं चल रहा है। आप सिर्फ सोच रहे हैं कि एम्बुलेंस की हम बात करेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हम पूरे राज्य की बात करेंगे, पूरे राज्य के हॉस्पिटल की हम बात करेंगे। एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां पे बेहतर सुविधा मिलता हो। आप अगर रिम्स की बात करेंगे तो रिम्स में बेड तक खाली नहीं मिल पा रहा है। आप हजारीबाग की बात करेंगे तो हजारीबाग में सही से आपका डॉक्टर नहीं है, सही से दवा नहीं मिल पाता है, सही से सुविधा नहीं मिल पाता है। और आप कह रहे हैं कि हम दूरबीन जो है वो बाबूलाल मरांडी को देना चाहते हैं। सबसे पहले उसी दूरबीन का इस्तेमाल आप खुद कर लीजिए, उसके बाद आप बाबूलाल मरांडी जी को दीजिएगा। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि हम झारखंड को नंबर 1 बनाएंगे। अभी झारखंड तीसरे स्थान पे है। झारखंड ऐसे ही नंबर 1 नहीं बन जाएगा जहां एम्बुलेंस को धक्का मार के हॉस्पिटल ले जाया जाता हो, जहां पंखे की जगह बेनी डुलाया जाता हो। झारखंड ऐसे ही नंबर 1 नहीं बन जाएगा। आप तो फंड लाते हैं, बहुत सारा फंड लाते हैं, लेकिन गायब कहां हो जाता है, वो हम सवाल आपसे पूछते हैं। आप बड़े बड़े दावे करते हैं, फिर वो क्यों नहीं हो पाता है। आप हमेशा कहते हैं कि एम्बुलेंस की भरपूरी है, सब कुछ सही है, तो फिर कमियां कहां हो जा रही है। एम्बुलेंस है, हम जान रहे हैं कि एम्बुलेंस आपके पास है, लेकिन कोई सही से ढंग से चलेगा तब तो, वो चलना भी तो चाहिए। आप कहते हैं कि 251 एम्बुलेंस हम मंगाए हैं, उसमें से कुछ एम्बुलेंस खराब है, तो भाई उसको बनवाइए। आप रखे पड़े हैं, अरे कबाड़ी में फिर नहीं होता है तो बेच दीजिए। फिर क्या फायदा ऐसे ऐसे एम्बुलेंस रखने की। आप जो आरोप लगाते हैं विपक्ष वालों पर कि हमारे पास सब कुछ सही है, तो सबसे पहले आप अपने को सही कर लीजिए, उसके बाद आरोप लगाइएगा। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री आप हैं, वो नहीं। क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि आपके राज्य के लोग कैसे स्वस्थ रहे,
ये आपकी जवाबदेही है। अगर आप जवाब नहीं दे सकते हैं तो आने वाले टाइम में जनता जवाब देगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।